Friends, death of a partner, let me see true and false. Business of partnership comes to an end on the death of a partner. False है. डेथ ऑफ द पार्टनर की वजह से बिजनेस बंद नहीं होता है. सेकंड, लीगल हेज ऑफ ए पार्टनर ऑटोमेटिकली बिकम्स द पार्टनर. ऑटोमेटिकली दुनिया में कुछ नहीं होता है, मरने के बाद उसका लीगल हेज है वो पार्टनर नहीं हो जाता है. एग्रीमेंट में बोला है तो ही पार्टनर हो सकता है. रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ओपन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर. सही बात है. डेथ, एडमिशन, चेंज इन रेशियो, तब असेट लायबिलिटी रिवैल्यू करने के लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं. एनी रिजर्व अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ डेथ. मरने के टाइम जो रिजर्व है वो सब आप ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर करते हो. सही बात है. ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में रिजर्व सब ट्रांसफर होगा. लीगल हेज ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर इंटाइटल्ड टू हिज कैपिटल अकाउंट बैलेंस ओनली. गलत बात है. लीगल हेज को सिर्फ कैपिटल नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, गुडविल का शेयर, जेएलपी का शेयर, असेट लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट, सब कुछ मिलेगा. इसीलिए 4. 6. इट इज नॉट नेसेसरी टू एडजस्ट द गुडविल ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर. गलत बात है. डेथ ऑफ द पार्टनर के टाइम आपको गुडविल एडजस्ट करना है. 7. On death of a partner, continuing partner can agree to change the capital contribution and profit sharing ratio. कोई भी एक पार्टनर मर जाएगा तो बाकी के पार्टनर है, कंटिन्यूइंग पार्टनर है, वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैपिटल सब कुछ चेंज कर सकते हैं. 8. On the death of a partner, the firm gets surrender value of the joint life policy. गलत बात है. डेथ के टाइम है वो मैच्योरिटी मिलता है, सरेंडर नहीं. इसीलिए फॉल्स. Only legal heirs of the deceased partner entitled to amount received from the joint life policy. गलत बात है. लीगल हेयर को सिर्फ joint life policy का शेयर नहीं, लेकिन कैपिटल, गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट लायबिलिटी सब कुछ मिलेगा. Now next there is a multiple choice questions. In the absence of proper agreement नहीं होने की वजह से representative of the deceased partner, मरने वाले का प्रतिनिधि, is entitled to deed में बोला है उसके मुताबिक उसको क्या क्या मिलेगा. तो देखो सी में सब कुछ इंक्लूड किया है, सब कुछ क्लेरिफाई है. ए में कैपिटल नहीं है, बी में आप देखो तो प्रॉफिट नहीं है, सी में सब कुछ है. कैपिटल, प्रॉफिट, टिल्डेड, गुडविल, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, शेयर इन द रिवैल्यूड असेट लायबिलिटी. इसलिए आंसर आपका सी आएगा. नाउ एमसीक्यू 2. एबीसी तीन पार्टनर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका 2:1:1 था. एबीसी पार्टनर है, पीएनएल में आपका रेशियो 2:1:1. फर्म के पास जॉइंट लाइफ पॉलिसी है 1,20,000 की है. बैलेंस शीट में सरेंडर वैल्यू 20,000 से दिखाया हुआ है. बैलेंस शीट में 20,000 से दिखाया हुआ है. ऑन द डेथ ऑफ द ए, हाउ दिस जेएलपी विल बी शेयर्ड अमंग द पार्टनर. मरने के टाइम अभी जेएलपी है वो तीनों पार्टनर की कैसे शेयर करेंगे. देखो अमाउंट रिसीव होगा बैंक टू जेएलपी, जेएलपी अकाउंट क्रेडिट, बैंक टू जेएलपी 1,20,000. 20 ओपनिंग था, 120 क्रेडिट हुआ, 1 लाख कैपिटल में जाएगा. कौन से रेशियो में? पीएनएल रेशियो में 2:1:1, 50, 25 एंड 25. थर्ड, RJD are partners saying profit and loss 754. RJD 754. D died on 30th June 2020. D का डेथ हुआ. It was decided to value goodwill on the basis of 3 years purchase of the last 5 years average profit. यहाँ पे क्लियर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ट्रेड नहीं है. एवरेज प्रॉफिट का 2 टाइम्स बोला है. 5 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकालो, 3 इयर्स का परचेस करो और डी का से मल्टीप्लाई करो. सबसे पहले 5 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट, 3 इयर्स परचेस, गुडविल आया 80 to 800. डी है वो मरा है 4/16. डी का शेयर है 20,700. डी का शेयर इन गुडविल 20,700. 4. आरजेडी है वो पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 754 है. डी मर गया एंड प्रॉफिट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर 24,000 हुआ. डी मरा 24,000 हुआ, 30 जून को मरा. प्रॉफिट कब का दिया? 1920 का दिया, यानी फिनेंशियल ईयर, 1920 का प्रॉफिट है 24,000. मरा 30 जून को है. अप्रैल में जून 3 मंथ का प्रॉफिट. डी मरा है 4/16 उसका शेयर है, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द डी दैट इज द 1500. 6. If 3 partners ABC sharing profit and loss,
532 ABC है, 532 रेशियो है। ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर ए हाउ मच बी एंड सी, हेलो अंडरलाइन करो, हाउ मच, ये क्या पूछा वही मालूम नहीं पड़ेगा। हाउ मच बी एंड सी विल पे, बी एंड सी ए को कितना पे करेंगे गुडविल की वजह से। गुडविल है वो लास्ट ईयर्स के एवरेज का 2 इयर्स है। ये प्रॉफिट है, इंक्रीजिंग ट्रेड लिंक, क्लियर इंक्रीजिंग नहीं है। यहाँ पे 70,000 है इंक्रीज है, तो यहाँ पे 59 का इंक्रीज है, यानी डिफरेंस इंक्रीज का सेम नहीं है, इसीलिए यहाँ पे सिंपल एवरेज लिया हुआ है। लास्ट सीरीज का एवरेज निकाला और उसको आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, गुडविल आया 720। 720 के बाद अभी आपका शेयर ए का कितना है 1/2 यानी 5/10, ए का कितना है 5/10, तो गुडविल कितना है ए का 360। कौन से रेशियो में पे करेंगे, बीसी कौन से रेशियो में पे करेंगे, ओल्ड इज गेनिंग, ओल्ड इज गेनिंग, ओल्ड गेनिंग है, ओल्ड न्यू है, और कुछ दिया नहीं है। 3:2 में हम बी डेबिट सी डेबिट टू ए 3,60,000 आपका आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स इफ एमसीक्यू पे एक बार देख लो, रेविडेंस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ व्हाट, एडमिशन, डेट, चेंज इन रेशियो, ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड्स exercise 1, balance sheet of the seed, plant and flower is at 31st December 19 was as under. Trade payable 20,000, general reserve 5,000, capital seed, plant and flower 25, 15 and 15। हम यहाँ पे प्लांट का कैपिटल बना रहे हैं सिर्फ 15,000। Fixed asset, debtor, bills receivable, inventory, cash at bank। Profit sharing ratio is 5:3:2. Profit sharing ratio, all the three partner 5, 3 and 2. 1st May 2020 plant died. 1st May का plant का क्या हुआ, डेथ हो गया। It was agreed that goodwill should be valued 3 years purchase of the average profit of 4 years. Profit varies below. आपको 4 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है 1, 2, 3 and 4। डिवाइड 4 करके मल्टीप्लाई 3 करो तो गुडविल आ जाएगा 37,500। क्लियरली बोला है 3 इयर्स परचेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 इयर्स। डिसीड्स पार्टनर टू बी गिवन सेल ऑफ प्रॉफिट, जब मरा है तब तक का 30 जून तक का, 1st मई को मरा है 30 जून तक का। प्रॉफिट ऑफ द डेट ऑफ द डेथ अंडरलाइन ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर यानी अगला ईयर यानी 15,000 4 मंथ 30 जून को मरा और उसका सेल है 3/10 मल्टीप्लाई 3/10। 15,000 प्रीवियस ईयर प्रॉफिट 4 मंथ एंड रेशियो 3/10। P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्लांट्स कैपिटल 1500 हमने लिखा है। देखो फिक्स एसेट टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%, ए बिल 1000 फाउंड टू बी वर्थलेस, दे आर नॉट टू अफेक्ट द गुडविल। देखो फिक्स एसेट का डेप्रिसिएशन आपको 10% चार्ज करना है, 40 में से 4 लिखना है, फिक्स एसेट कम करना है, रिवैल्यूएशन टू फिक्स एसेट, रिवैल्यूएशन टू बिल्स रिसीवेबल। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तो 5,000 डेबिट आएगा और सामने आप 5 क्रेडिट करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट 5,000। ऑल पार्टनर ओल्ड रेशियो आपका रेशियो है 5, 3 and 2। एस डेबिट, पी डेबिट, एफ डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो आपका यहाँ पे पी डेबिट आएगा, रिवैल्यूएशन 1500 1500। बाद में बोला है 7750 प्लांट को पे कर दो, इमीडिएटली पे कर दो और बाकी का 9% लोन में ले जाओ। नया रेशियो आपको दिया है 3:2। देखो गेनिंग रेशियो यानी न्यू माइनस ओल्ड, 3:2 न्यू है, ये ओल्ड है 532। नेगेटिव आया वो सैक्रिफाइस है, पॉजिटिव आया वो गेनिंग है। आपका गुडविल का वैल्यूएशन 37,500 है, रेशियो से मल्टीप्लाई किया मैंने तो यहाँ पे ये फिगर मिला आपको 3750 7500 11250। 11250 है, 11250 है वो आपका सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, एल एस एफ एस पी एफ। यहाँ पे आपको 3/10 है, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा, यहाँ पे एफ लिख दो और यहाँ पे पी लिख दो। क्यों, पी सैक्रिफाइस कर रहा है -3/10, पी सैक्रिफाइस कर रहा है, पी है वो सैक्रिफाइस कर रहा है, तो पी में आएगा -3/10। रिपीट कर रहा हूँ, न्यू माइनस ओल्ड आया तो आपका गेनिंग मिल गया। गुडविल का वैल्यूएशन लास्ट फोर का एवरेज का 3 टाइम्स 37,500। एस एंड एफ गेनिंग हो रहा है 1:2 और पी है वो सैक्रिफाइस कर रहा है 11:50।
P क्रेडिट होगा 11,250, 1:2 में S एंड F डेबिट होगा। हमें तो प्लांट से ही निस्बत है, तो प्लांट 11,250 से क्रेडिट होगा। जियान आपको बैलेंस शीट में दिया है 1500 होगा। प्लांट का कैपिटल करंट ईयर प्रॉफिट, करंट ईयर प्रॉफिट सबसे पहले बैलेंस शीट में दिया है जीआर डेबिट 5000 टू एस टू पी टू एफ, रेशियो 5:3:2, रेशियो 5:3:2। ये है गुडविल का इफेक्ट है, ये जीआर का इफेक्ट है, ये गुडविल का इफेक्ट है, ये दो रिवैल्यूएशन का इफेक्ट है, ये मरा तक का प्रॉफिट का इफेक्ट है। बाद में कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, सब कैपिटल में लिखेंगे तो 27,750 कैपिटल का बैलेंस आएगा, वो यहाँ उठा के हम एग्जीक्यूटर में ले जाएंगे। लास्ट एडजस्टमेंट बोला है 7,000 रुपीज पे कर दो, तो हम 7,750 पे कर देंगे कैपिटल टू एग्जीक्यूटर एंड 7,750 पे किया एग्जीक्यूटर टू बैंक। 20,000 तो बचा हुआ 9% लोन अकाउंट में हम ले गए। नई चीज क्या है, यहाँ पे आपको जनरल एंट्री पूछा है, तो बैलेंस शीट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी एग्जाम में पेपर खत्म नहीं होते हैं, तो जो पूछा है उतना ही करो। कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्यों, पार्ट ऑफ द वर्किंग नोट है, तभी आपको एग्जीक्यूटर में कितना ट्रांसफर करना मालूम पड़ेगा। 27,750 कैपिटल में से एग्जीक्यूटर में लेके एग्जीक्यूटर को 7,750 पे किया, बचा हुआ 20,000 9% लोन कैरी फॉरवर्ड होगा। जब तक 20,000 पे नहीं करेंगे प्लान को, तब तक फर्म को 9% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 2 ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर, वेरी लेंथी एक्सरसाइज। पहले क्वेश्चन पढ़ो, एक बार नहीं 2-3 बार। गोल्डन पीरियड की मैसेज की तरह पढ़ो, बार बार पढ़ो, तो ये सॉल्यूशन आपको ध्यान में आएगा। पीटर, पॉल एंड प्रिंस were partners sharing profit and loss in ratio 2:1:1। सबसे पहले 2:1:1 आपका रेशियो है। मर भी कौन रहा है, पीटर ही है, तो पीटर का शेयर सब जगह पे 2:1:1 है, तो 2/4 2/4, यहाँ 1/2 यानी 2/4 ही है, सब जगह उसका 2/4 शेयर है। क्यों, 2:1:1 रेशियो है। It was provided in the partnership deed that in the event of retirement or death of a partner, legal representative would be paid. Balance in the capital account, यही देना है ना भाई, कैपिटल का बैलेंस देना है। आपको बोला है शेयर इन द गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल का शेयर देना है उसको, तो गुडविल ऑफ द फर्म हमने 2/4 लिखा है। गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे, 2 years purchase, 2 years purchase of the normal average profit after charging interest on fixed capital of last 3 years on 31st December preceding the retirement of the death। डेथ 19 में हुआ था, 18, 17 और 16 का नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट लेना है। आप एडजस्टमेंट के बाद एक टेबल देखोगे तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट के लिए इंफॉर्मेशन दी होगी। लेट मी सी, इंफॉर्मेशन आपको दिया है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट 5, 7 एंड 10। ये एबनॉर्मल आइटम है, एवरी ईयर नहीं होता है। नॉर्मल प्रॉफिट में एबनॉर्मल आइटम इंक्लूड है, एबनॉर्मल इनकम इंक्लूड है, नॉर्मल इनकम में एबनॉर्मल इनकम इंक्लूड है, तो वो लेस करना है, वो आपको कम करना है। इंश्योरेंस क्लेम है 3,000 एंड 12,000, 3,000 एंड 12,000। फिक्स कैपिटल का इंटरेस्ट 10% बोला है, पैराग्राफ में आपको दिया है। कैपिटल फिक्स कितना है आपका, टोटल हो रहा है आपका कैपिटल 10,555। फिक्स कैपिटल ऑन 1 जनवरी 10, 5 एंड 5, इसीलिए 20,000 का 10%, 2, 2 एंड 2। आपको इंफॉर्मेशन सब अलग अलग जगह पे दिया हुआ है, इसीलिए आपको ज्यादा परेशान होना पड़ेगा। Let me see, his share of profit from the beginning of the accounting year to the date of retirement of death। जिस साल में मरा है उस साल का 9 मंथ का प्रॉफिट कैसे काउंट करने का है। Should be taken on a proportionate basis of the profit of the previous year as increased by 25%। previous year यानी 18 का है 150। आगे एक एडजस्टमेंट आया है कि करंट ईयर का आपको अभी प्रीमियम पे करने का बाकी है, जो नहीं पे करोगे तो आपको प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिलेगा, इमीडिएटली आप एक्सेप्ट करोगे। ये 6,000 आपको प्रीमियम के बाकी है, वो हमने लेस किया, उसका 25% इंक्रीज किया। अभी पीटर तो मर जाएगा तो 10,000 पे तो नहीं मिलेगा इंटरेस्ट, 5 एंड 5 पे 1,000 इंटरेस्ट मिलेगा, वो लेस करेंगे। 9 मंथ है, 30 सितंबर को मर रहा है, 150 प्रॉफिट, देन 6,000 आपका
premium and 1000 will be your interest. 1000 will be your interest. बाद में आपको 9 month and 2/4 करना है, 2/4 करना है. Let me see, keep continue. Interest on fixed capital 10%. Important line. Though payable to the partners will not be payable in the year of death or retirement. डेथ के ईयर में उसको इंटरेस्ट नहीं देना है, इसीलिए यहाँ पे हमने 1000 लिया है, इसीलिए हमने यहाँ पे 1000 लिया है. Read that. All assets and liabilities revalued on the date of the retirement. मजा उसी ईयर पे asset and liabilities आपको करना है revalue. Profit and loss debit or credit in the capital account in P&L. मालूम है, बोलने की जरूरत ही नहीं है. आपका रिवेल्यूशन ऑफ एसेट करके कैपिटल में ले जाना है, वो तो आपको मालूम है. पीटर डाइड ऑन 30 सितंबर. इंपॉर्टेंट लाइन, 9 मंथ का प्रॉफिट आएगा. क्यों? यू आर फॉलोइंग द कैलेंडर ईयर. अंडरलाइन कर दो, कैलेंडर ईयर जनवरी टू दिसंबर आप फॉलो कर रहे हो. बैलेंस ऑफ कैपिटल दिया हुआ है, कहां पढ़ रहा हो देखो, लाइन पे अंडरलाइन करते जाओ. फिक्स कैपिटल कितना है? 1055. बैलेंस इन द करंट अकाउंट इज 20000. बैलेंस इन द करंट अकाउंट इज 20,000. ट्वेंटी 10 and 7. 10 7 का हमें कोई मतलब नहीं है. ड्रॉइंग ऑफ पीटर इज 10,000. ड्रॉइंग ऑफ पीटर इज 10,000. The profit of the firm before charging the interest 1 lakh, 120 and 150. 1 lakh, 120 and 150. Profit includes the following abnormal items. वो हमने इफेक्ट दे दिया है. सेल ऑफ असेट्स एंड इंश्योरेंस क्लेम. फॉर्म टेकन द JLP 1 lakh का जॉइंट लाइफ पॉलिसी है. 50,000 ऑफ ईच सेपरेट लाइफ पॉलिसी सिविली बोला है. मतलब उसका पूरा अमाउंट बचे उसकी सरेंडर वैल्यू. मतलब उसका पूरा अमाउंट बचे उनकी सरेंडर वैल्यू. सरेंडर वैल्यू गिवन 30% ऑफ द फेस वैल्यू. On 30th June, the firm received the notice on the insurance company. September में वाला उससे पहले का एक नोटिस पड़ा हुआ था. Undercharge 6,000 premium and yet not paid. 18 में हमने 6,000 जो प्रीमियम था अभी पे नहीं किया था. 18 का प्रीमियम अभी आपने पे नहीं किया था. पे इमीडिएटली, जल्दी पे करो, वरना ये आपका 180 ना वो मिलेगा भी नहीं. इसलिए 6,000 पे करेंगे. Revaluation of the asset 20,000. 1/2 करके 10,000 डायरेक्टली रिवैल्यूएशन ऑफ द असेट्स आपको यहाँ पे लिखा है. कोई पूछेगा सर करंट अकाउंट में क्यों नहीं लिखा है? नॉर्मल प्रॉफिट एवरी अकरिंग प्रॉफिट होता है ना, वो करंट में आएगा. रिवैल्यूएशन तो कभी-कभी होता है, यानी परमानेंट होता है. असेट का नया वैल्यू परमानेंट आएगा, डिक्रीज भी परमानेंट आएगा. परमानेंट चेंज है, इसीलिए हमने उसको कैपिटल अकाउंट में लिखा है. फॉर्म इज टू इमीडिएटली. रिवैल्यूएशन ऑफ द असेट 20,000 वो तो हमने देख लिया है. रिवैल्यूएशन ऑफ द असेट है वो आपका 20,000 है, उसका 1/2 यानी 10%. Prepare the account of the executor and how much amount is payable वो आपको पूछा है. Let me revise the question. सबसे पहले आपको 3 साल का प्रॉफिट दिया था. Before interest on capital दिया था, चला 1055 उसके 10% यानी 2 2 and 2 इंटरेस्ट लेस किया. टेबल में आपको एब्नॉर्मल आइटम दी हुई थी, सेल ऑफ असेट्स वो आपने लेस किया. इंश्योरेंस क्लेम इंक्लूड था वो लेस किया, और प्रीमियम प्रीवियसली नहीं पे किया तो एक ही ईयर में लेस किया. गुडविल का कैलकुलेशन इजी है, डिवाइड 3 करके मल्टीप्लाई 2 करके सेल ऑफ प्रॉफिट किया, और यहाँ पे आपने 1,07,000 लिख दिया. प्रॉफिट 2018 को बेस लेना है तो उसमें से आपको सबसे पहले जो प्रीमियम चार्ज नहीं किया है वो एक ही लिखना है 6,000, क्योंकि 150 हमने लिया है. बाकी तो एब्नॉर्मल है, उसको ध्यान में नहीं लेना है. 6,000 लेस करने के बाद 20% इंक्रीज करने के बाद जो इंटरेस्ट पे करने का बाकी है कैपिटल का, बाकी के 2 पार्टनर का वो लेस किया. 9 मंथ का है एंड उसका पीटर का से 2/4 तो 67,125 हुआ. असेट का इंक्रीज 10,000 है वो आपको दिया हुआ है डायरेक्टली 1/2. प्रीमियम है उसका डायरेक्टली 1/2 करके आप 3,000 लिख दोगे. प्रीमियम का इफेक्ट क्या आएगा? तो सबसे पहले P&L टू कैपिटल टू, यहाँ पे आपको कैपिटल को करंट व्हाटएवर यू कैन राइट. P&L का लॉस है, डेबिट बैलेंस है, इसीलिए आपको क्या करना है? कैपिटल टू P&L, कैपिटल टू P&L, कैपिटल टू P&L 3,000. अपना से 3 है, बाकी 2 का 3 है. JLP मतलब उसका 1,50,000 बच्चे उसके 30%,
180 का आपने 50% किया यानी 90,000, यानी हुआ 90,000। नेट ऑफ एग्जीक्यूटिव अकाउंट आया 2711125। और कैपिटल ट्रांसफर होगा यहाँ पे एंड करंट ट्रांसफर होगा एंड एग्जीक्यूटिव की बैलेंस आपके बुक्स में आ जाएगी। यही आंसर है, बाकी का सब वर्किंग नोट है। फ्रेंड्स बुक सामने रखिए, बाद में 2-3 बार वीडियो देखिए तो ही समझ में आएगा। फर्स्ट वीडियो से सुनिए तो ही कंसेप्ट क्लियर होगा। हर एक टॉपिक के पूरा सब्जेक्ट डिटेल में मिलता रहेगा। सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।